एक्सपेंस मैनेजमेंट में हम ये वीडियो 2 सेक्शन में देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि मास्टर्स और सेटिंग्स क्या होते हैं और सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे कि एक्सपेंस क्लेम कैसे डालते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर्स से। तो मास्टर्स में 3 चीज़ें हैं, बिजनेस पर्पस है, एक्सपेंस कैटेगरी है और एक्सपेंस रूल्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस पर्पस। तो बिजनेस पर्पस में अलग अलग बिजनेस पर्पस आएंगे। फॉर एग्जांपल कमीशनिंग है, मीटिंग है, ट्रेनिंग है, मे बी और कुछ कैटेगरीज आपके बिजनेस नीड के हिसाब से है तो आप वो डाल सकते हो। ये मास्टर्स बहुत सिंपल है, जैसे आपको जस्ट न्यू बिजनेस पे क्लिक करना है बिजनेस पर्पस पे और यहाँ पे आपको जस्ट नाम देना है। जैसे मैं अभी डालता हूँ जनरल। जनरल क्यों डाल रहा हूँ कि समझिए हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है और यूजर का जो एक्सपेंस क्लेम है वो इस कोई भी कैटेगरी में नहीं बैठ रहा, वो जनरल सेलेक्ट कर सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो आप आपके बिजनेस के हिसाब से अलग अलग बिजनेस पर्पस बना सकते हैं। तो हम एक्सपेंस जब क्लेम करेंगे तो देखेंगे कि बिजनेस पर्पस कहाँ पे आता है, वो कहाँ से चूज करना है, कैसे ड्रॉप डाउन में से उसको सिलेक्ट करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस कैटेगरीज बनाते हैं हम। तो एक्सपेंस कैटेगरीज मतलब अलग अलग एक्सपेंसेस के टाइप्स रहेंगे, जैसे ट्रैवल हो रहा है या अकोमोडेशन है, फूड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो हम एक बार सब कैटेगरीज को डिफाइन कर लेंगे तो जब भी यूजर क्लेम डाल रहा है तो वो जस्ट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेगा कि कौन सा एक्सपेंस कैटेगरी उसको क्लेम करना है। इवन मल्टीपल भी वो सिलेक्ट कर सकता है, जैसे फॉर एक बिजनेस मीटिंग के लिए उसने ट्रैवल किया है, कुछ स्टे किया है, कुछ फूड का वगैरह बिल है, तो वो सब कैटेगरीज हम एक साथ में बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए ट्रैवलिंग फॉर एग्जीक्यूटिव, लॉजिंग फॉर रेगुलर है, या लॉजिंग फॉर मेट्रो है, ट्रैवलिंग फॉर मैनेजर्स डाला है, ट्रैवल बाय बाइक है, कार है, देन लॉजिंग फॉर 2 डेज इन मेट्रो है, लॉजिंग फॉर 5 डेज इन मेट्रो है। तो अलग अलग कैटेगरीज हम बना के रख सकते हैं। तो जैसे हम एक और डाल देते हैं कि फूड इन मेट्रो। तो ये हम अलग, यहाँ पे आपको एक बिजनेस अकाउंटिंग हेड चूज करना है कि किस हेड के अंडर वो आता है। तो मैं इसको समझो ऑर्डर एक्सपेंसेस में डाल रहा हूँ। ओके, तो बस इतना ही है। एक्सपेंस कैटेगरी में आपको नाम देना और कौन से अकाउंटिंग हेड के अंडर ये एक्सपेंस कैटेगरी लेनी है आपको। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस कैटेगरी जैसे बनाते हैं। ओके, आगे चलते हैं, हम एक्सपेंस रूल्स देखते हैं। तो एक्सपेंस रूल्स में हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सपेंस कैटेगरीज बनाई थी उसके ऊपर हम रूल्स लगाएंगे। ओके, तो जहाँ पे जैसे दिख रहा है कि लॉजिंग फॉर 5 डेज इन मेट्रो वुड बी मैक्सिमम अलाउड अमाउंट इज 5500, लॉजिंग फॉर 2 डेज इन मेट्रो वुड बी 5000, ट्रैवलिंग फॉर एग्जीक्यूटिव वुड बी 3500। तो ऐसे अलग अलग लगा सकते हैं। तो जैसे हमने अभी एक फूड का बनाया था कैटेगरी, तो मैं फूड इन मेट्रो चूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि 500 रुपीज वुड बी मैक्सिमम अलाउड अमाउंट। ओके, तो मैंने फूड इन मेट्रो डाल दिया। तो ऐसे अलग अलग जो भी हमने कैटेगरीज बनाए उस पर हम अलग अलग रूल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने ट्रैवल बाय कार एंड ट्रैवल बाय बाइक पे एज ऑफ नाउ कोई रूल सेट नहीं किया। तो हम एक्सपेंस क्लेम करते वक्त देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में वो वैलिडेशन कैसे होता है। तो ये थे मास्टर्स। आगे देखते हैं, सेटिंग में एक ऑप्शन है जो हम एनेबल कर सकते हैं। तो जस्ट सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि एनेबल अप्रूवल एक्सपेंस मैनेजमेंट। तो आपको जो भी एक्सपेंस क्लेम डाल रहे हैं यूजर्स उस पर अप्रूवल लगाना है क्या। लिस्ट में दिखेगा कि अप्रूवल हुआ है या वो कलर में दिखेगा, और अप्रूवल किसको भेजना है वो एक ऑप्शन मिलता है। तो वो एक्सपेंस क्लेम डालेंगे और स्पेसिफिक यूजर के लिए वो अप्रूवल भेज देंगे। तो जिसको भेजा उसको दिखेगा कि ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग है काइंड। ओके, तो ये था सेटिंग्स। तो मैंने अभी सेल्स यूजर से लॉगिन किया है, यहाँ पे सेल्स यूजर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस में जा रहा हूँ और एक नया क्लेम रेज। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैंने 2 क्लेम्स रेज किए थे, अप्रूवल एडमिन डेमो यूजर ने किया है और वो ग्रीन में दिख रहा है। तो अभी हम एक नया क्लेम डालते हैं। तो डेट ऑफ रिक्विजिशन में आज का ही रखता हूँ और मैंने 7, हम बैकडेटेड भी बना सकते हैं या आगे आने वाले दिनों के लिए भी प्लान भी बना सकते हैं। तो बिजनेस पर्पस क्या था, तो मैं मीटिंग के लिए गया था फॉर एग्जांपल। तो सेल्स यूजर का नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है, अगर उसका डिपार्टमेंट सेट है मास्टर्स में तो वो मास्टर डिपार्टमेंट भी फेच कर लेगा। कोई स्पेसिफिक कस्टमर के लिए किया था तो मैं ड्रॉप डाउन में से कस्टमर स्पेसिफिक चूज कर सकता हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक कस्टमर नहीं था, 2-3 कस्टमर्स थे, तो नॉट नीडेड की नेसेसरी नहीं है, तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो नोट डाल के रख सकता हूँ कि ये 2-3 यूजर्स के लिए मैंने विजिट किया। बट कोई स्पेसिफिक कस्टमर के लिए, जैसे कमिश्नरिंग के लिए गया हूँ मैं, तो मे बी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए हो सकता है, मे बी एक सिंगल मीटिंग भी एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए हो सकती है। तो ड्रॉप डाउन में से हम कस्टमर चूज कर सकते हैं।
अभी ये अप्रूवल किस किस यूजर को भेजना है, तो मैं अभी यहाँ पे डेमो यूजर को यूज कर रहा हूँ और हम नया एक्सपेंस डाल देते हैं। तो जैसे फूड इन मेट्रो मैंने डाला, ये कौन से दिन के लिए था, तो मैं चूज करता हूँ कि ये सिर्फ फ्राइडे के लिए था। ओके, और एस्टिमेटेड मैंने डाल दिया 650 फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ तो ये अलर्ट दिख रहा है कि एस्टिमेटेड अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन द मैक्सिमम अलाउड अमाउंट, और मैक्सिमम अलाउड अमाउंट कितना है, 500 रुपीज़ है। तो मैं 500 रुपीज़ का डाल दूँ। अभी ये एस्टिमेशन में डाल रहा हूँ, बट समझो हम बैकडेटेड डाल रहे हैं तो उसी टाइम पे हम एक्चुअल भी सेट कर सकते हैं। तो एक बार सेव करने के बाद एक्चुअल अमाउंट मैंने एस्टिमेटेड तो 500 डाला था, बट एक्चुअली वो 470 रुपीज़ का बिल हो गया। तो मैं यहाँ पे अटैचमेंट में जाके वो बिल अटैच कर लूँगा। और अगर इसके अलावा मुझे और डिटेल कुछ इसमें लिख के रखना है कि हम 2 लोग थे या मैं किसके साथ गया था व्हाटएवर, तो वो नोट में डाल के हम बिल अटैच करके अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक क्लेम हो गया। अभी समझो इसी क्लेम में मुझे मैंने फूड का तो डाल दिया, बट इसके साथ मुझे ट्रैवल का भी डालना है या स्टे का डालना है। तो लॉजिंग फॉर 2 डेज इन मेट्रो है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। वो 2 दिन थे कि 17 एंड 18 के लिए मैंने 2 दिन का डाला। तो मैं यहाँ पे 5000 डालता हूँ, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि वो 5000 रेंज में। तो फॉर एग्जांपल समझो हम 7000 डाल रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैक्सिमम अलाउड अमाउंट इज 5000। तो मैं यहाँ पे 5000 का डाल के सेव कर लेता हूँ। ये मोस्टली क्या होता है कि एस्टिमेशन आप पहले डाल रहे हो और बाद में क्या हो रहा है कि ये अप्रूवल के लिए भी गया, अप्रूव भी हो गया, या बाद में आप एस्टिमेशन मतलब आपका ट्रैवल पूरा हो गया एंड देन आप उसको अपडेट कर रहे हैं कि लॉजिंग 2 डेज का 5000 मैंने डाला था, बट मुझे वो 4400 या 500 में ही मिल गया। तो यहाँ पे मैं जस्ट अटैच सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, अटैचमेंट दे दूंगा जो भी बिल का है, और डिटेल्स, मोर डिटेल्स अबाउट एक्सपेंस, यहाँ पे अगर कुछ है तो वो डिटेल्स डाल के रख सकते हैं और फिर सेव हो गया। अभी देखिए मैंने 2 डाले यहाँ पे एक्सपेंस, यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं। मैंने इंटरनल ट्रैवल किया, जो भी अलग अलग एक्सपेंस कैटेगरीज है, आपका फूड का है, स्टे का है, ट्रैवलिंग का है, लॉजिंग का है, जो भी एक्सपेंसेस कैटेगरीज हमने बना के रखे हैं, तो वो सारे हम चूज करके एक्सपेंस क्लेम में डाल सकते हैं। तो ये अपडेट हो गया। अभी यहाँ पे देखिएगा कि ये एक्सपेंस क्लेम मैंने किया तो है, बट अभी ये अप्रूव नहीं है, देखिए ऑरेंज में दिख रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमने डेमो यूजर के लिए अप्रूवल के लिए भेज दिया था, तो हम डेमो यूजर से लॉगिन कर लेते हैं और फिर उसको अप्रूव करके वापस सेल्स में लॉगिन करके देख लेते हैं कि वो ग्रीन में दिखता है। तो अभी तो दिख रहा है कि 2 मेरे अप्रूव्ड है, 1 अनअप्रूव्ड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेल्स का ये नया रिक्वेस्ट आ गया है और वो अप्रूव नहीं है। तो मैं यहाँ पे जस्ट जाके ये क्लेम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे अप्रूवल का बटन, ये अप्रूवल का बटन का एक अलग परमिशन है, तो वो मास्टर्स में सेट होता है कि कौन अप्रूव कर सकता है। तो यूजर्स मास्टर में वो परमिशन जिस यूजर को है वो अप्रूवल भेज सकता है, अप्रूव कर सकता है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको अप्रूव कर देता हूँ। तो ये अप्रूव हो गया। अगर मैं वापस इसको ओपन कर रहा हूँ तो अप्रूव का बटन गया है क्योंकि ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। अभी हम सेल्स यूजर से लॉगिन करके वापस एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने वापस सेल्स यूजर से लॉगिन किया है और मैं एक्सपेंसेस में हूँ। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने एक्सपेंस क्लेम डाला था वो अप्रूव हो चुका है और इसने किया तो डेमो यूजर ने अप्रूव किया।